हालेलुया, थैंक यू नेम ऑफ जीसस, पिता परमेश्वर। तो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रह कार्य जीवन कीजिए पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, अब आपसे कुछ भी नहीं छिपा पिता परमेश्वर। सारी योजना महिमा पिता, जो भी वचन हो पिता, आपके हुजूरी बीच आपकी महिमा में हो पिता। मेरे पिता खुदावंद जी, आपने जो वचन दिया है कि लोग उसको सीखे, पढ़े और उस पे चल कर मेरे पिता परमेश्वर एक अच्छा पवित्र एक बेटा बेटी बन सके पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा जला पिता आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी जुरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो वचन आगे पढ़ो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, जैसे कि सदोम गमोरा के लोग जो क्या थे, दुष्ट थे, और जो भी गांव में उस शहर में जाता था उसके साथ क्या करते थे, दुष्टता करते थे, उनसे बुरा व्यवहार करते थे, उनका कोई आदर नहीं करते थे। जो ही परदेसी उससे नगर गांव में जाता था, क्योंकि वहाँ के कानून जो था वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं, बिल्कुल दुष्ट के मार्ग पे था। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और आदमा नगर में एक स्त्री थी जिसके जिसके साथ उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, और मुसाफिर रात भर मुसाफिर रात भर ठहरने के इरादे से अदमा नगर में आया और सुबह सुबह घर लौटने की योजना बनाई। वह युवती के पिता के घर के दरवाजे के सामने बैठ गया, क्योंकि जब वह वहां पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। युवती ने उसे घर के दरवाजे के पास बैठा देखा। उसने उससे पानी मांगा तो उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उससे कहा, मैं आज रास्ते में जा रहा था और सूर्यास्त के समय यहाँ पहुँचा, इसलिए मैं रात भर यहीं ठहरूंगा और सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा जारी रखूंगा। आगे। और वह युवती घर में गई और उस आदमी के लिए रोटी और पानी लेकर आई ताकि वह खा पी सके। और यह बात आदमा के लोगों को पता चली और वह इकट्ठे हुए और उस युवती को न्यायियों के सामने लाए ताकि वह इस कृत्य के लिए उसका न्याय करे। और न्याय तो एक व्यक्ति क्या था, परदेसी था और रुका था। ठीक है ना, उसको क्या कि युवती ने उसको खाना दी, भोजन दी, तो इसको क्या किए, पकड़ लिए। और आगे पढ़ो। और न्यायाधीश ने कहा, इस स्त्री पर मृत्यु दंड सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे कानून का उल्लंघन किया है। इसने क्या किया है, मेरे कानून का उल्लंघन किया है। कानून क्या था कि कोई परदेसी हो उसको क्या करना है, खाना पानी कुछ नहीं देना। हाँ, इस तरह की कौन सी कानून थी उस टाइम पे, जो कोई परदेसी किसी शहर में आता उसको न खाना पानी दिया जाता है, न उसकी आदर किया जाता है। दुष्टता की व्यवहार किया जाता है, लेकिन जो कोई मदद करता है उसकी सजा उसको मिलती थी। आगे पढ़ो। और इसलिए इसके विषय में यही निर्णय है। हाँ। और उन नगरों के लोग एकत्रित हुए और उस युवती को बाहर लाए और न्यायाधीश के आदेश अनुसार उसे फिर
सिर से पैर तक शहद में मला और उसे मधुमक्खियों के झुंड के सामने रख दिया, जो उस समय अपने खत्तों में थी, और मधुमक्खियां उस पर झपटी और उसे डंक मारा, जिससे उसका पूरा शरीर सूज गया, और उस युवती ने मधुमक्खियों के कारण पूरा पुकार लगाई, परंतु किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही उस पर दया दिखाई, और उसकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई, और यहोवा इस बात से और अदोम नगर के सभी कामों से क्रोधित हुए। हाँ, इस बातों से क्या हुआ, परमेश्वर क्या हुआ, क्रोधित हुआ। परमेश्वर के पास ये संदेश गया कि क्या कर रहे हैं, ये सब दुष्टता कर रहे हैं। एक लड़की जो उसकी मदद की, परदेसी को खाना खिलाई, उसके बाद उसको क्या किए, शहद लगा के वो मधुमक्खी के छत्ते के साथ क्या किए, उड़ाकर और उसको कटवा दिए। आगे पढ़ो। क्योंकि उनके पास भोजन की प्रचुरता थी और उनके बीच शांति थी, फिर भी वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते थे। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी ऐसा, फिर भी क्या करते थे, गरीबों की मदद की नहीं करते थे। तो इस हिसाब से हम देखें आज के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसे कम ही लोग मिलेंगे कि एक परदेसी आए उसकी मदद कोई ना करे। हाँ, और उन दिनों उनके बुरे कामों और पापों यहोवा के सामने बहुत बढ़ गए थे, और यहोवा ने इब्राहिम के घर आए 2 स्वर्गदूतों को सदोम और उनके नगरों को नष्ट करने के लिए बुलवाया। तब जब इब्राहिम के तंबू में भोजन और पेय हो गया, तब स्वर्गदूत उसके द्वार से उठे और शाम को सदोम पहुंचे। उस समय लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। जब उसने उन्हें देखा तो उनका अभिवादन करने के लिए उठा और उसने जमीन पर प्रणाम किया। लूत ने क्या देखा, उनको देखा, कहाँ, चौक पे उनको देखा, तो क्या किया, उनको ले गया घर पे, अभिवादन किया, उनके संस्कार किया, उनका इज्जत किया। लूत, क्योंकि लूत क्या था, परमेश्वर की मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और उसने उन्हें बहुत सहायता और अपने घर में ले आया और उन्हें भोजन दिया, जिसे उन्होंने खाया, और वह रात भर उसके घर में ठहरे। तब स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, उठो, तुम और तुम्हारे सभी लोग इस स्थान से निकल जाओ, ऐसा ना हो कि तुम इस नगर के अधर्म से नष्ट हो जाओ, क्योंकि यहोवा इस स्थान को नष्ट कर देगा। और स्वर्गदूतों ने लूत का हाथ, उसकी पत्नी का हाथ, उसके बच्चों का हाथ और उसके सभी लोगों का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाकर नगरों के बाहर रख दिया। और उन्होंने लूत से कहा, अपनी जान बचाकर भाग जाओ, और वह अपने सभी साथियों के साथ भाग गया। तब यहोवा ने सदोम गमोरा और इस सब नगर पर स्वर्ग से गंधक और आग बरसाई। गंधक और क्या बरसाई, आग बरसाया परमेश्वर ने। क्यों, क्योंकि
उनकी दुष्टता इस प्रकार से बढ़ गई थी कि पहले तो बेविचार, दूसरी बात कि उनको कोई भी परदेशी जाता तो उसके साथ दुष्टता, उनकी परमेश्वर पे चलने का एक भी क्या था, लोग नहीं थे, केवल लूत और लूत के परिवार के अलावा। लूत क्या था? धर्मी व्यक्ति था। उनको उनकी दुष्टता देख देख के लूत क्या करता था? क्रोधित होता था। परमेश्वर की मार्ग बताने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस सदोम और अमोरा के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की मार्ग पे ये नहीं चलते थे। जो भी काम करते थे ये दुष्टाई वाला ही काम करते थे। अगर इतना इनकी दुष्टता बढ़ गई थी कि परमेश्वर के पास इसका संदेश जाता है कि उनका दुष्टता बढ़ गया है, तब स्वर्गदूत आते हैं नीचे देखने के लिए, क्या ऐसा ही है क्या जैसे सुना है। तब जाके सदोम और गमोरा में लूत को बचाते हैं। आगे पढ़ो। और उसने इन नगरों को, मैदान के सभी लोगों को और जमीन पर उगने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। और लूत की पत्नी आदो ने नगरों नगरों के विनाश हो नगरों के विनाश को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, हाँ, क्योंकि उसे अपनी उन बेटियों बेटियों पर दया आ गई जो सदोम में रह गई थी, क्योंकि हाँ, वह उनके साथ नहीं गई थी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह नमक का उसने खम्भा पीछे बन गई। देखा तो नमक के खम्भा बन गए। तो इसमें इस पुस्तक में बताता कि उसने पीछे इस करके देखा कि उसकी लड़कियां क्या थी, उसके सदोम और गमोरा में थी, हाँ, जो कि बाहर नहीं आई थी। ठीक है ना? इस कारण वो क्या करती है, पीछे मुड़ कर देखती है और नमक का खम्भा बन जाती है, क्योंकि मना किया गया था कि पीछे मुड़ कर क्या नहीं देखना है। तो इसीलिए हमें जब भी मसीह में बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है कभी भी। पहले जीवन क्या था, हम क्या जीते थे, हमें पीछे मुड़कर क्या करना है, नहीं देखना। हमें सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, और उसी के तरफ हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो जैसे सदोम और गमोरा के लोग क्या हुए, नाश हुए ना, वैसे हम भी एक दिन अगर संसार की तरफ गए, संसार की तरफ फिरे, तो क्या होंगे, उसी तरह हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, वो भी नरक में। आगे पढ़ो। और वह आज तक उसी स्थान पर है, और उस स्थान पर खड़े बैल प्रतिदिन अपने अपने पैरों के अंग अंत तक नमक चाटते थे, और सुबह वह फिर से उग आता था, और वह आज तक उसी चाटते आ रहे हैं। और लूत और उसकी दो बेटियां जो उसके साथ रह गई थी, भागकर अदुल्लम अदुल अदुल्लम की गुफा में शरण ली और कुछ समय तक वहीं रही। और अब्राहम सुबह सवेरे उठा यह देखने के लिए कि सदोम के नगरों का क्या हाल हुआ है। अब्राहम भी देखा, क्योंकि अब्राहम को सारा कुछ ये पता था, हाँ, कि क्या होने जा रहा है। उनको इब्राहिम को बताया गया था इस बात की, हाँ। इब्राहिम भी देखा कि भाई क्या हो रहा है, सदोम और गमोरा क्या हो रहे हैं, जो लोग हैं नष्ट हो जाए, पूरी शहर क्या हो रही है,
नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। आगे पढ़ो। और उसने देखा कि नगरों से धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था। हाँ, और लूत और उसकी दोनों बेटियां गुफा में रही और उन्होंने अपने पिता को शराब पिलाकर और उसके साथ सोई और क्योंकि उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी पुरुष उनसे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने पिता को शराब पिलाई। इनको लगा कि संसार में क्या है, सभी लोग नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से इसमें जो शेर की पुस्तक में बताता है, ठीक है ना। तो इनको क्या लगा कि इस पूरी दुनिया पे क्या है, लोग खत्म हो गए, जिससे हम क्या है, शादी विवाह नहीं कर सकते। तब जाके इन लोगों ने ऐसी कदम आगे उठाए थे। तो यहीं तो हम वचन को खत्म करेंगे। आगे स्टेप तो पता ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सदोम और गमोरा के जो लोग थे नष्ट किए गए, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते थे। ऐसे ही अंत के दिनों में आग और गंधक के द्वारा क्या होगा, पूरी दुनिया को नष्ट किया जाएगा। पिछली बार हुआ था जल के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा, लेकिन इस बार क्या होगा, आग के द्वारा। कब होगा, जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, तब जाके नष्ट किया जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग को क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए, और उसी पे ही हमको क्या करना, ध्यान लगाना चाहिए रात और दिन, और उसी पे हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन क्या है, बचेगा और हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें वचन को क्या करना है, पढ़ना है, उस पे चलना है, उसको मनन करना है। अब ये नहीं कि वचन को सुना किया कुछ और, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे लोग नष्ट हुए ना आग और गंधक के द्वारा, इसी तरह क्या होंगे, सभी नष्ट होंगे अंत के दिनों में। और नरक में भी तो ऐसी लोग नष्ट होंगे, वो भी आग के द्वारा ही। नरक में क्या है, आग ही आग है, गंधक है, कीड़े हैं, जो दांतों को पीसना होगा। हाँ, उस और घिनौना जो है, सबसे बड़ा घिनौना है, तो वो है नरक। तो हमें क्या करना, इतना कोशिश करना कि हमें नरक में जाने से क्या करना है, बचना है। हमें रात दिन क्या करना है, वचन को मनन करना है, उस पर चलना है, तब जाके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। और परमेश्वर के मकसद को जानना है वचन को पढ़ के, कि परमेश्वर ने पृथ्वी पे बनाया क्यों, हाँ, इंसानों को बनाया क्यों, पहले क्या हुआ था, लूसीफर ने क्या किया था, तो इंसानों को परमेश्वर ने बनाया क्यों था, पृथ्वी पे रखा क्या, परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि परमेश्वर भले और बुरे ज्ञान को जाने, तब क्या करे, स्वर्ग में एंटर करे। क्योंकि बिना भले बुरे ज्ञान का, अच्छाई बुराई के ज्ञान का हमें फर्क करना अगर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे लोग जिएंगे, कौन शैतान है, कौन परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जो बनाया पूरी सृष्टि को, परमेश्वर ने ही बनाया, तो परमेश्वर ही मिटा सकता है, दूसरा कोई विचवान नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमें परमेश्वर के ही मार्ग पे क्या करना है, चलना चाहिए, ना कि दुष्टता की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।